शरीर नीचे से कमजोर हुआ तो फिर आपके शरीर का बैलेंस भी बिगड़ती है और फिर सेहत भी बिगड़ती है। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी। बॉडी को एक्टिव रखना अब शौक नहीं है बल्कि वक्त की जरूरत बन चुका है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट आई है और वो ये बता रही है कि हिंदुस्तान में 45 साल के बाद अस्पताल जाने का खतरा करीब करीब अब डबल हो चुका है। मतलब ये हुआ कि जो बीमारी कभी बुढ़ापे में आकर दस्तक दिया करती थी, आज के वक्त में वो मिडिल एज में ही लोगों के घरों का दरवाज़ा खटखटा रही है। शरीर रूपी जो घर है उसका दरवाज़ा खटखटा रही है। लोगों को अस्पताल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इतने ही नहीं, लेटेस्ट डेटा के मुताबिक जहां पहले 60 साल के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आती थी, अब 45 साल की उम्र के बाद ही हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ गए हैं। यानी अब कम उम्र में ही अस्पतालों पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है आपकी लाइफस्टाइल डिजीज। लेकिन बात सिर्फ शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल तक सीमित नहीं रही है। एक और परेशानी जो कि चुपचाप बहुत धीरे धीरे आपके शरीर में पनपती जा रही है, और वो है पेल्विक फ्लोर की कमजोरी, जो कि अक्सर शर्म या फिर झिझक की वजह से बताई नहीं जाती, किसी से शेयर नहीं हम कर पाते, मगर इसका असर बहुत गहरा होता है। बात बिल्कुल ठीक है। कमजोर पेल्विक फ्लोर से खांसने छींकने पर यूरिन लीक हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, कमर के निचले हिस्से में दर्द और भारीपन जैसे परेशानी हो सकती है। तो वहीं पुरुषों में प्रोस्टेट से जुड़ी हुई दिक्कतें, यूरिन कंट्रोल की प्रॉब्लम और पेल्विक पेन बढ़ सकता है। और पहले इसे सिर्फ उम्र या डिलीवरी के बाद की दिक्कत माना जाता था, लेकिन अब मोटापा, लंबे वक्त तक बैठे रहना, गलत वर्कआउट, पोस्चर और कमजोर मसल्स की वजह से युवाओं में भी ये परेशानी काफी दिख रही है। और इसीलिए आज का सबसे बड़ा मैसेज यही एक्टिविटी जो शुरुआत में मीनाक्षी, ईशा और दीपिका ने दिखाई वो भी है, और खुद को एक्टिव रखना उसका मकसद है। लोअर मसल्स को मजबूत रखिए, वक्त पर स्क्रीनिंग करते रहिए, क्योंकि अवेयर रहेंगे तो अस्पताल जाने की नौबत को आप खुद ही टाल सकते हैं। बाकी स्वामी जी तो ही हैं, वो आपको रोजाना बताते हैं कि कैसे खुद को सेहतमंद रखना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ईशा जी, दीपिका जी और हमारे योग के प्रस्तोता हमारे हुसैन जी। देखो, एक तो ये तो रोज करना है, सूर्य नमस्कार 10 बार कम से कम रोज, ये ऐसे। और हम तो फास्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक तो सूर्य नमस्कार ये तो करना है 10 बार, फिर एक ये कम से कम से, इससे पूरी पैल्विक हेल्थ अच्छी होती है। 1 और ये 2, ये तो हर दिन करना है। फिर इसके बाद मैं पावर योग की श्रेणी में ही एक तो ये और एक ये जो है ना 100 बार जो भुजंगासन करने के लिए बोलते हैं ना, ऐसे उंगलियों के ऊपर यो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो ये जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ बस लगे हुए और एक घनघोर तरीके से, और फिर यदि ये भी हो जाए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो रोज का अभ्यास है। ये 5 मिनट तो पूरे घनघोर तरीके से करना, इतना भी ना हो पाए ना तो ये भुजंगासन तो कतई नहीं छोड़ना, ऐसे श्वास भर के ऊपर। अब देखो, पेल्विक हेल्थ के लिए ये 2 अभ्यास बता रहा हूं। 2 से 5 मिनट ये उत्तान पादासन, 1-2 मिनट में कोई करके देखेगा ना, हमारा तो ऐसे 10 मिनट तक करने का अभ्यास है। हमने एक एक आसन 1-1 घंटे से लेकर के 3-3 घंटे का है। देखो, हाथ के हथेली नीचे की ओर, घुटने सीधे, पंजे चले गए, श्वास की गति सामान्य। पेल्विक हेल्थ के लिए उत्तान पादासन कर लिया तो जिंदगी में न तो कभी प्रोस्टेट बढ़ेगा, न पीएसए बढ़ेगा, न माताओं बहनों में CA-125 बढ़ेगा, न यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होगी, न ही रिप्रोडक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं हमारा सेक्सुअल इम्बैलेंस होगा। एक फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ये इसका सहयोगी है, ये तो। और
ये है पादांगुष्ठनासास्पर्शासन। लगातार आज मेरे कहने से 2 मिनट करके देखिए आप उत्तान पादासन, फिर 1-1 मिनट ये सेतुबंध और पादांगुष्ठनासास्पर्शासन।